भाई की पत्नी। भूत लग गया तो वो अपने गुरुजी के पास गया और अपने गुरुजी से जाकर के कहा कि गुरुजी हमारे पत्नी को ना कोई भूत लग गया है, भूत लग गया है। हाँ, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा कर, कोई विद्वान पंडित जी ढूंढ ले बेटा, और विद्वान पंडित जी को घर में बुला करके उनसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा। बोला ठीक। अब था बेचारा अनपढ़ देहाती एकदम, तो योग्य पंडित जी ढूंढने के लिए निकला। कई दिनों के बाद में एक विद्वान पंडित जी मिल गए, तो बोला कि ऐसे ऐसे हमारी पत्नी को भूत लग गया है, एक प्रेतात्मा उसे बहुत तंग करती है। मैंने अपने गुरुजी से पूछा तो मेरे गुरुजी ने बताया है कि भाई दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी विद्वान पंडित जी से कराओ, वो जैसे कहें उस अनुसार काम करो और कुछ दिन के बाद वो प्रेतात्मा तुम्हारा घर छोड़ देगी। पंडित जी ने कहा तुम्हारी गुरु ने ठीक कहा है, मैं कर दूंगा पाठ। पंडित जी को ले आए। अब पंडित जी महाराज आए और 9 दिन तक उन्होंने बड़े विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, लेकिन प्रेतात्मा ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। जैसे पाठ खत्म हुआ तो फिर प्रेतात्मा आ गई। जब तक पाठ चल रहा था तब तक तो राहत थी। तो गुरुजी के पास गया और जाकर के गुरुजी से कहा कि भाई जब तक पाठ चला तब तक तो ठीक रहा, और पाठ की पूर्णाहुति होते ही और प्रेतात्मा फिर परेशान करने लगे। तो गुरुजी ने कहा उसको कि भाई कुछ कमी रह गई, जो जो सामग्री पंडित जी ने बताया सब लाया। बोला हाँ, कुछ सामग्री तो नहीं ला पाया था। बोले बस ये गड़बड़ी रह गई। जैसा जैसा पंडित जी कहे ना इस बार वैसा वैसा बिल्कुल करना, जिम्मेदारी मेरी है। प्रेतात्मा पीछा छोड़ देती है भाई दुर्गा सप्तशती के पाठ से, दोबारा कर। तो अब दोबारा फिर पंडित जी के पास गया, महाराज दोबारा कर दो। बोले ठीक। अब इस बार गुरुजी ने कहा था ना कि भाई सारी सामग्री होनी चाहिए, कोई कमी ना हो, तो सामग्री सब ले आया। फिर गुरुजी ने ये भी साथ में कह दिया था जैसे जैसे पंडित जी बताएंगे वैसे करते रहना। तो पंडित जी ने पूजा वूजा सब करवाया, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और इसके बाद में अब पंडित जी पाठ करने लगे। अब एक अध्याय पूरा हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अध्याय पूरा हुआ। अब इसका दिमाग अभी तक कहीं और ही था, पाठ तो चल रहा था कहीं और इसका दिमाग घूम रहा था। उसने कहा अरे अरे गुरु जी ने कहा था जैसे जैसे पंडित जी कहे वैसे वैसे करना। अब इसमें तो हमें समझ में नहीं आया, पंडित जी ने क्या कुछ बीच में बोला, मैं तो कहीं और सोच रहा था। चलो अंतिम अध्याय चल रहा है, ध्यान से सुनता हूँ। तो अंतिम अध्याय 13वां चल रहा था। जैसे 13वां अध्याय पूरा हुआ तो वहां लिखा होता है ना, इत श्री मार्कंडेय पुराणे त्रयोदशो अध्याय संपूर्णम। तो अब जैसे पंडित जी ने बोला इत श्री मार्कंडेय पुराणे, तो बोला बस यही कमी रह गई, यही कमी रह गई। तो आज ये पाठ 8वें दिन का था। बोला यही कमी रह गई, अब कल ये कमी हम पूरा कर देंगे। अब अगले दिन एक टोकरे में पुराने कंडे भर करके आदमी बैठ गया। कंडे समझते हो ना, पुराने कंडे भर के बैठ गया। और जैसे पंडित जी ने पाठ किया, अध्याय पूरा किया, बोले इत श्री मार्कंडेय पुराणे। तो जैसे कहा इत श्री मार्कंडेय पुराणे, तो उठा करके वही पुराने कंडे पंडित जी को लगा मारने। अब जब पंडित जी को मारने लगा पुराने कंडे से, तो पंडित जी भी मारने लगे कि ये क्या मतलब हुआ। अब दोनों का गुत्थम गुत्था हुआ, पंडित जी उसे मारे वो उसे मारे, और अंत में पंडित जी थोड़े तरी शरीर के तगड़े थे, पटक दिया और जो मारना चालू किया ये आवाज भीतर गई, पत्नी आई, अब वो छुड़ाने लगी। अरे महाराज छोड़ो छोड़ो। पंडित जी ने कहा भूत गया कि नहीं। उसने कहा महाराज ऐसे लात मुक्का चले तो भूत कहाँ रहने वाला है, भूत हमारा भाग गया। और पंडित जी ने भी अपनी पोथी उठाई, चल पड़े।
अब ये गुरु जी के पास गया, बोला महाराज गुरु जी इस बार बड़े विधान से पाठ हुआ, लेकिन बोले खून खच्चर कैसे है भाई? बोले अब जैसे आपने कहा था कि पंडित जी जैसे बोले वैसे करते रहना। अब पंडित जी ने जैसे कहा यही एक कमी रह गई थी पहले वाले पाठ में, इस पाठ में हमने पूरा कर दिया महाराज, भूत भाग गया। बोले कैसे? बोले अब पंडित जी ने जैसे कहा मारकंडे पुराने, तो पुराने कंडे हमारे पास थे, उठा उठा करके हमने पंडित जी को मारा, पंडित जी ने हमको मारा और महाराज भूत भाग गया। बेशक चोट चपेट लग गया शरीर में, लेकिन हमेशा के लिए भूत भाग गया। तो जब ध्यान से ना श्रवण करो फिर यही